हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन लर्निंग विद मीना। आज हम बात करेंगे नेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन जनवरी 1985 दैट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर द कंट्री। 1985 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नई पॉलिसी जो है वो एजुकेशन के लिए बनाई जाएगी। अ कम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सीन वाज मेड एंड ब्रॉट आउट इन अ डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें बताया गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लोकसभा में 8 मई 1986 को अडॉप्ट किया गया था और राज्यसभा में 13 मई 1986 को अडॉप्ट किया गया था। इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी गई हैं जो एजुकेशन सेक्टर के लिए, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे एनपीई की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, मतलब 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, सभी बच्चों की जो उनको जो एजुकेशन है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाया जाना, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। अ सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन को भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन के लिए भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपी 1986 एंड पीओए 1992 means program of action 1992 emphasized that education must play a positive role in correcting social and रीजनल इम्बैलेंस, मतलब जो सोसाइटी में इम्बैलेंस है वो उसको दूर किया जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। वुमेन्स को एम्पावर किया जाना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन एनहांसिंग एंड प्रमोटिंग द वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम पढ़ेंगे वेरियस रिकमेंडेशंस ऑफ एनपीई एंड पीओए। इसमें 24 रिकमेंडेशंस दी गई हैं जो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी अभी। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। इसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा फोकस दिया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बालवाड़ीज, प्री प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डे केयर सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर should be strengthened and should receive increased attention from the government. Next recommendation is elementary education, non-formal education and Operation Blackboard. National Policy of Education and its modified policy emphasized on elementary education, universal enrollment and universal retention up to the age of 14, मतलब 14 साल तक एनरोलमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए। यूनिवर्सल एनरोलमेंट होनी चाहिए और उसमें सिर्फ उनको एनरोल नहीं करना है, उनकी रिटेंशन होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू भी कर पाएँ टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया न्यू पॉलिसी में। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ SC, ST एंड OBC। Next is secondary education and Navodaya Vidyalayas. Regarding secondary education, National Policy of Education 1986 implies extension of school system in unreserved areas and providing special arrangement for gifted children and high achievers, मतलब इसमें gifted children के लिए unreserved area में education system के लिए और high achievers के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया है। Next is vocationalization of education from class 1 to 5. Socially useful productive work experience creates an integral part of the curriculum in many states. इसमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया जिससे कि बच्चा ज़्यादा सीख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए प्रैक्टिकली उन चीज़ों को। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया दैट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई। इट्स सजेस्टेड दैट ऑटोनोमस कॉलेजेस शुड बी एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द UGC डायरेक्शंस। इसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी इनको सेटअप करने के लिए भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया। जो बच्चे अपनी पढ़ाई किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी है कि वो ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई है।
Our next point is rural universities and institutions. NP 1986 के अकॉर्डिंग और इसकी रिवाइज्ड पॉलिसी 1992 के अकॉर्डिंग ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया रूरल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इसमें टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट मेकिंग द सिस्टम वर्क NPE 1986 और इसकी रिवाइज्ड पॉलिसी में जिसकी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी बताई गई है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग डिसिप्लिन इनटू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता है, उस पर काम भी किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो इसके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भी NPE 1986 में बताए गए हैं। नेक्स्ट इज डीलिंकिंग ऑफ डिग्री फ्रॉम जॉब एंड मैन पावर प्लानिंग। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि एजुकेशन से बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो जॉब ओरिएंटेड डिग्री ले सकें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और अपने लिए जो है वो लाइवलीहुड कमा सकें। न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए जिसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज किया जा सके, नई नई इनोवेशंस की जा सके, बच्चों की डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव और नेक्स्ट मेन रिकमेंडेशन वाज वुमेन एजुकेशन। NP 1986 और रिवाइज्ड पॉलिसी 1992 में भी जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया दैट इज़ वुमेन एजुकेशन। मतलब लड़कियों की साइंस स्ट्रीम में, वोकेशनलाइजेशन, टेक्निकल स्ट्रीम में, कॉमर्स एजुकेशन में हर जगह पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनकी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस रिकमेंडेशन में। और यहाँ पे NPE ने एक पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है टू एम्पावर द वुमेन्स। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड सेक्शन। मतलब उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिक्रूटमेंट जो है वो SC ST OBC सेक्शन से की जानी चाहिए, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए और इवन स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए SC ST और OBC के बच्चों को ताकि वो एजुकेशन अच्छे से प्राप्त कर पाएँ। Next recommendation is minorities education. Article 29 and Article 30 of the Constitution guarantees the rights of minority to conserve the language, script and culture and to establish and administer education institutions of their choice whether based on religion or language. उनके minorities के education के ऊपर ध्यान दिया गया है और इसमें Article 29 और 30 में भी बताया गया है। Next recommendation is education of the handicaps. The NPE and POA proposed to stipulate that education of the children with mild handicap should be same and common as normal education. मतलब जो माइनर हैंडीकैप्ड हैं या जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन है वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही दी जानी चाहिए ताकि वो ऑड फील ना कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज एडल्ट एजुकेशन। NPE और POA में जिसमें एम्फेसाइज किया गया दैट इज एडल्ट एजुकेशन। मतलब एडल्ट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक, सोशल और जेंडर जो डिस्पैरिटीज हमारी सोसाइटी में होती हैं उनको कम कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसके रिगार्डिंग NEP में बताया गया है इंट्रोडक्शन टू द नॉर्म्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फॉर डिफरेंट स्टेज। मतलब डिफरेंट स्टेज पे मिनिमम लेवल लर्निंग का क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए गए, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर स्पेसिफिक करिकुलर और करिकुलम इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो हमारे कल्चर से भी रिलेटेड होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल, आर्टिकुलेशन ऑफ ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद अ कॉमन स्ट्रक्चर। पूरे इंडिया में एजुकेशन का कॉमन स्ट्रक्चर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NEP 1986. Next recommendation is evaluating process and examination reforms. In order to ensure the student performance, the assessment method must be valid and reliable. जब बच्चों को हम assess करते हैं तो मेथड जो है वो वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूथ एंड स्पोर्ट। इसमें बताया गया है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में रिकमेंड किया गया है और इस पर स्टेप्स भी उठाए गए हैं कि जो स्टडी है और जो उसको फिजिकल एजुकेशन के साथ रिलेट किया जाना चाहिए, उसकी इंटीग्रेशन की जानी चाहिए स्पोर्ट्स के साथ, फिजिकल एजुकेशन के साथ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। Next recommendation is language development. The NPE and POA elaborating discussed above the concept language development and emphasized the adoption. इसमें language development पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें different suggestions दिए गए like 3 language formula, provision of facilities for studying English and other foreign language, development of Hindi language and link language.
नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट। जब एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया तो उसमें कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट इज मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मीडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी एम्फेसाइज किया गया है। टीचर एंड देयर ट्रेनिंग, इसमें बताया गया है कि सिर्फ बच्चों को ही फैसिलिटीज़ नहीं बल्कि टीचर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू NPA and POA, एजुकेशन प्लानर शुड बी लिंक्ड टू द मैन पावर प्लानिंग। फॉर दिस मैनेजमेंट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो ये हैं 24 रिकमेंडेशन जो दी गई हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। NP 1992 में भी लगभग यही था। इसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं जो कि आप देख लीजिएगा। आप ये नोट्स बना सकते हैं और इनको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हैं जूम करके। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।